मिसलीनियस एक्सरसाइज में हम पहले क्वेश्चन 1 से सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे और सबका ध्यान बोर्ड पर और साथ साथ कॉपी करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है 2 cos पाई बाई 3, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं बच्चों और हमें इसको प्रूफ करना है 0, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों में आइडेंटिटी लगाएंगे cos a प्लस cos b की, cos a प्लस cos b या cos c प्लस cos d की। ये पोर्शन एज इट इज कॉपी करेंगे, इस पोर्शन को एज इट इज कॉपी करा है और पीछे वाले दोनों टर्म्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी, दैट इज 2 टाइम्स cos a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। a प्लस b था ना, तो a नहीं होगा। 2 cos a प्लस, बीच में इंटरप्शन नहीं चाहिए। 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, सो इट वुड बी माइनस पाई बाई 13 बाई 2 भी है ना, a प्लस b बाई 2, a माइनस b बाई 2, डिवाइड में 2 भी है तो 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे 8 पाई आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो वो 4 पाई बनेगा। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2 पाई आएगा, डिवाइड 2 है तो इसलिए माइनस पाई बचेगा। Now cos of minus theta is cos theta only, so it would be 2 cos, we are writing this, making this angle as positive. Now what we are doing, यहाँ पर आपके पास cos pi by 13 present है, I am just going to reduce this angle। इसको reduce करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान, इसको क्यों reduce कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अभी 4 pi by 13 की तरह दिखने लगेगा। देखते हैं कैसे, पाई पाई माइनस 4 पाई बाई 13 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 9 पाई बाई 13 को सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इट वुड बी माइनस कॉस 4 पाई बाई 13। तो उसका नेगेटिव जो जनरेट होगा वो हम आगे फ्रंट में ले लेंगे। तो नेगेटिव जब जनरेट होगा तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी दिखेंगी विद ऑपोजिट साइन। So that means it must be 2 cos pi by 13 cos 4 pi by 13। pi minus 4 pi by 13 थर्ड क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है इसलिए cos का नेगेटिव यहाँ आ रहा है, कन्वर्टिंग विद पाई सो एंगल विल रेशियो विल रिमेन सेम। इसको कॉपी करेंगे, दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल होंगी और आपके पास आ जाएगा 0 RHS। तो इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, पहले तो हम लास्ट के दोनों टर्म्स के अंदर, लास्ट के दोनों टर्म्स के अंदर cos c प्लस cos d, आप cos a प्लस cos b बोल सकते हैं, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। जो भी आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं आपको मेंशन करनी रहेगी साथ साथ। यहां पर हमने cos माइनस थीटा यूज करा है तो वो भी मेंशन करेंगे, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, क्योंकि नेगेटिव हट गया है पॉजिटिव हो गया है। देन आफ्टर वी आर यूजिंग cos 180 माइनस थीटा इज cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। आई होप सबको क्लियर है ये, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 साथ साथ नोट करिए प्लीज। क्वेश्चन 2 सेज, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 sin 3x
प्लस साइन एक्स साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं एंड अगेन वी आर यूजिंग सी एंड डी आइडेंटिटीज। सी एंड डी आइडेंटिटी यहाँ पर भी आपके पास यूज हो रही है और जीरो आपको प्रूव करना है। यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 4x बाई 2 2x cos a minus b 2x by 2 x multiplying with sin x. Cos c minus cos b is minus 2 times sin a plus b by 2 4x by 2 2x sin a minus b 2x by 2 x cos x. सी एंड डी कौन कौन सी यूज हुई है? आपको यहाँ पर यूज करके लिखना पड़ेगा cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, दोनों को मेंशन करेंगे। मल्टीप्लाई द टर्म्स, दिस वुड बी 2 sin 2x। sin 2x को कैन बी ब्रेक एज 2 sin x cos x। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin x cos x sin x cos x minus 2 again I'm using 2 sin x cos x। बट ये करने की जरूरत थी? ये करने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा तो पहले ही आ चुका था ऑलरेडी। बच्चों सेम है दोनों, आप देखिए 2 sin 2x cos x sin x, 2 sin 2x sin x cos x, दोनों टर्म सेम है विद ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन है तो जीरो आ जाएगा, जीरो प्रूव करना था। RHS आपको जीरो प्रूव करना था। cos x sin x sin 2x cos x sin x sin 2x with negative sign, so both will cancel out and the remainder will be 0. Third question साइन सी प्लस साइन डी लगा यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आइडेंटिटीज के बाद ही हमारे पास दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है विद ऑपोजिट साइन, सो दिस आफ्टर कैंसिलेशन वी आर गेटिंग 0। क्लियर है इतना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। आइडेंटिटी है ये जो यूज करी है, आपको फिल करनी थी ये। क्लास में अटेंटिव रहिए, आधी बातें बोल देती हूँ आपको पता ही नहीं चलता क्या बोल रही हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है cos x प्लस cos y होल स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड पर बात हो रही है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। cos x plus cos y whole square sin x plus sin y whole square. What we need to prove? कहाँ माइनस है? साइन के बीच में। ओके this is minus, so result is 4 बोर्ड पर ध्यान देंगे। पहले तो हम होल स्क्वायर दोनों के ओपन करेंगे। इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं? नहीं, होल स्क्वायर ओपन नहीं करते हैं दोस्तों, हम डायरेक्टली सी एंड डी यूज करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 अंडर होल स्क्वायर प्लस sin c minus sin d is 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 under whole square. Now we are getting all the terms in multiplication form under the square. So all will get square individually. So it would be 4 cos square x plus y by 2 cos square x minus y by 2. Using exponent rule, all term will get reduced to their squares. Sin square x minus y by 2
we can take 4 times cos square x plus y by 2 common from both the terms. Rest inside the bracket. Cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2. This is nothing but 1 because sin square theta plus cos square theta is 1. So the final answer will be 4 times cos square x plus y by 2, which is your RHS. So identities that we are using, we have to mention. Cos square theta plus sin square theta is 1 in this way. Clear? आदित्य कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो बताएं. क्वेश्चन नंबर 4. आई एम गिविंग यू अ मिनट, जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल सेम लाइन पर है. आइडेंटिटीज यूज होंगी, बिल्कुल इसी का सिमिलर पैटर्न है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो प्रूविंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो प्रूविंग है उसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें डायरेक्टली आइडेंटिटी प्लेस कर रही हूँ. cos x माइनस cos y, लेफ्ट हैंड साइड cos x माइनस cos y होल स्क्वायर वुड बी माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2. sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y बाई 2 sin
साइन एक्स माइनस वाई बाई टू ये CND तो ऑलरेडी अप्लाइड है। अप्लाई की है मैंने अब। अच्छा वो क्वेश्चन नंबर 4 साइन स्क्वायर ओपन कर दिया ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्क्वायर ऑन ऑल द टर्म्स इन अ ब्रैकेट एक्स माइनस वाई बाई टू। अच्छा वही क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। So taking 4 sin square x minus y by 2, we are left with an identity of sin square theta plus cos square theta. Sin square x plus y by 2, cos square x plus y by 2. It would be 1 only. So the final answer will be sin 4 times sin square x minus y by 2. RHS. Clear? Next question. 5th. Sin x plus sin y, sin 3x, sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x. We need to like make a pair so that we have like angles in even form. Even form, yes. So these two are the pairs. 2 cos नहीं 2 sin a plus c and d लग रहा है फिर से 2 sin a plus b 4x by 2 2x cos a minus b minus x 2 sin 5x plus 7x will give you 12x by 2 6x and cos minus 2x नहीं होगा by 2 minus cos x. So we can take cos of minus x common, sin 2x, and further we need to use c and d. This cos minus x we can make cos x. Using our identity, cos minus theta is cos theta. Again c and d, 2 sin a plus b by 2 4x cos a minus b by 2 4x by 2. cos x को नेगेटिव में लिखते हैं ना, sin x को लिखते हैं ना। This is 4 times cos x sin 2x, sin 4x and cos 2x because cos minus theta is cos theta. So this must be your RHS. Check कर लीजिए एक बार। हाँ जी क्या हुआ? cos x को नेगेटिव नहीं लिखते ना, sin x को लिखते हैं ना। बेटा आइडेंटिटी होती है cos माइनस थीटा इज cos थीटा, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो ऐसे मत सोचो कि उसको करते हैं उसको नहीं करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक का माइनस एंगल पॉजिटिव में उनको जो है कन्वर्ट करता है, रेस्ट नेगेटिव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। न्यूमरेटर में पेयर दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर में पेयर दिए हुए हैं, सी एंड डी लगेगा और इन ऑल 4 ब्रैकेट्स। आफ्टर प्लेसिंग सी एंड डी in numerator and denominator and taking common terms out, so we are left with only sin 3x in sin 6x in the numerator, cos 6x in the denominator, and tan 6x will be the final answer. sin 6x और cos 6x आएगा तो 6x नहीं कटेगा। So यहाँ पर next कर रहे हैं, next question कर रहे हैं 7th। 6th आप अपने आप करेंगे। 7th question, sin 3x plus sin 2x minus sin x, लेफ्ट हैंड साइड है। आपको अपने आंसर तक पहुंचना है तो पहले किन दो को पेयर करना चाहिए हमें? यस पहले हमें sin 3x, क्योंकि पहले तो हम इवन के लिए सर्च करते हैं कि कहां से हमें इवन मिल जाएगा। sin 2x को हम पीछे रख देंगे। sin c माइनस sin d वुड बी 2 cos a प्लस b 4x by 2 2x, sin a minus b 2x by 2x. Can I make use of an identity of sin 2 theta as 2 sin theta cos theta? कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां से कॉमन क्या है, 2 cos x sin x, 2
sin x, हम इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती 2 sin x, rest in a bracket cos 2x cos x. Again we need to use sin c plus sin d, sorry cos c plus cos d. किसकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं? इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी किसकी? ये जो हमारा LHS में इसकी पूरे की कोई आइडेंटिटी नहीं है बेटा, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इन दोनों को कंबाइन करके sin c माइनस sin d. एक बार चेक कर सकते यहाँ पर अब आएगा ये आपका 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. So this is your answer. टू एक्स माइनस एक्स 4 sin x cos 3x by 2 cos x by 2. ये आपका फाइनल आंसर है. क्लियर है सबको? Question number 8, 9, 10. They all are same under the heading sin. We need to find sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2. ये हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल था जो हमने लास्ट क्लास किया था, और मैंने बोला था कि क्वेश्चन हमेशा sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 की फाइंडिंग के लिए आएगा. एंड लाइक गिवन में आपके पास कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर किसी में tan है, किसी में cos है, किसी में sin है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है बच्चों? sin x की वैल्यू है, क्या दी है? 1/4 and x lying in, that's why the value of sin is positive. X lies in second quadrant. आपको मैंने बताया था whenever the question is like we need to find sin x by 2 cos x by 2, डायरेक्टली फॉर्मूलाज को आपको प्लेस करना है. प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस cos x by 2 प्लस लास्ट टाइम इनका मैंने आपको डेरिवेशन बताया था. आपको डायरेक्टली आइडेंटिटीज याद करनी है. अगर आप आइडेंटिटीज भूल जाते हैं तो आप इनको खुद से भी डिराइव कर सकते हैं. कैसे डिराइव की थी यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको. cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है cos की, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. वहां से हम फाइंड कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. स्क्वायर हटता है तो बच्चों रूट आता है विद प्लस माइनस साइन. ये आइडेंटिटी समझ आई? सिमिलरली वी कैन ड्रॉ फॉर साइन थीटा, और tan थीटा के लिए दोनों को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो लाइक वेन एवर वी हैव एन एंगल, जो भी एंगल आपका यहाँ पर है उसका डबल होता है अंदर. अंदर क्या होता है? डबल. सो हियर आई एम हैविंग x by 2 एंड डबल ऑफ x by 2 इज x. ठीक है. तो ये आइडेंटिटी, और सिमिलरली आप यहां से इस आइडेंटिटी को भी डिराइव कर सकते हैं इजीली. क्लियर? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों आइडेंटिटीज को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अब इनकी वैल्यूज निकालने के लिए मुझे सिर्फ cos x की रिक्वायरमेंट है. cos x मैं निकाल लेती हूँ sin x की आइडेंटिटी से, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x. लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x नेगेटिव होने वाला है. माइनस 1 माइनस 1/16 माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16, 16 माइनस 1 15, तो रूट 15/4 is the value of cos x. Is this part clear? Now अब हमें ये देखना है कि हमारा x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है. क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस हमने दोनों प्लेस करे हैं. इसमें से कोई एक ही पिक करना है आपको, दोनों नहीं ले सकते प्लस माइनस. सो अगर आपका x बिलोंग कर रहा था लाइक लाइज बिटवीन सेकेंड क्वाड्रेंट, मीन्स बिटवीन 90 to 180, divide all sides by 2, 90 by 2 x by 2 180 by 2, so 45 x by 2 90. That means x by 2 belongs to first quadrant. इसका मतलब ये सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होने वाली है. अब एक एक करके हम सबके अंदर cos की वैल्यू प्लेस करेंगे और अपना फाइनल आंसर प्रेजेंट करेंगे. तो पहली वैल्यू हम निकाल रहे हैं sin x by 2 अंडर द रूट
1 माइनस √15/4 बाई 2। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस √15 अपॉन 8 वे बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में? अपॉन 8। मैम वो प्लस क्यों होएगा? 4 माइनस √15 क्योंकि -15 √15/4 2√2। सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम, सारे स्टेप्स दिखाने की अब जरूरत नहीं है आपको। सिमिलरली cos x/2 is under the √4 plus √15/2 and tan x/2 is √4 plus -15 upon √4 plus √15। हाँ, आप रैशनलाइज करके अपना आंसर दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है।